तो आज हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टॉपिक पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन इसका कुछ यूजेस हैं, इसकी कुछ एप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई आज इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक इजी टॉपिक है। इसमें सिंपली होता क्या है कि जिस तरह से नंबर्स को अगर इक्वेट करते हैं तो कैसे हम इक्वेट कर पाएंगे, उसी चीज़ को यहाँ पर देखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों को अगर इक्वेट करें तो फिर वहाँ पर क्या क्या सिचुएशन हमारा क्रिएट होता है। तो देखो, लेट Z1 सपोज करो A प्लस आई बी के फॉर्म में दिया गया है, एंड Z2 सपोज करो C प्लस आई डी के फॉर्म में दिया हुआ है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एंड सपोज करते हैं कि हम कह रहे हैं कि Z1 जो है उस Z2 के इक्वल है। तो फिर ये तभी सिचुएशन पॉसिबल है जब आपका A जो है ये C के इक्वल हो, एंड ये जो B है दिस इज इक्वल टू D होना चाहिए। ठीक है, मीन्स real part of Z1 this is equal to real part of Z2, and imaginary part of Z1 this is equal to imaginary part of Z2 होना चाहिए। ठीक है, देन अब दूसरा ये दोनों ही साइड्स है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ओके, अगर आप A इक्वल टू सी कर रहे हो, B इक्वल टू डी कर रहे हो, तो भी आप कह पाओगे कि Z1 और Z2 दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, या फिर दोनों अगर इक्वल है तो फिर ये चीज हो जाएगा। ओके, इसको डायग्राम से अगर समझने का कोशिश करें तो कुछ इस तरह से होगा, ए प्लस आई बी दिस इज इक्वल टू सी प्लस आई डी करें तो हमारा ए जो है वो इस सी के इक्वल रहेगा, और ये जो बी है वो इस डी के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम से इसको समझना है। आगे देखो, अब देखो जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह से हो रहा है कि x प्लस आई वाई जो है वो 2 प्लस आई थ्री के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो उस केस में हमें फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इजी है। हमें पता है कि जब आप कहते हो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई है जो कि इक्वल हो रहा है 2 प्लस आई थ्री के, देन हम क्या करेंगे कि जो आपका x है ये आपके 2 के बराबर हो जाएगा, एंड ये जो y है ये एग्जैक्टली 3 के बराबर हो जाएगा। अगर तुम इसको डायग्राम से भी देखना चाहो तो सेम यही चीज़ मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस आई थ्री। तो ये जो x है ये इस 2 के इक्वल रहेगा, और ये जो y है वो इस 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तब हम कहेंगे कि हमारा x इस 2 के इक्वल है और ये जो y है इसकी वैल्यू 3 हो रही है। ओके, इन सिमिलर वे एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। इफ x प्लस आई वाई दिस इज इक्वल टू 2 माइनस आई थ्री ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ कैसे करोगे, सबसे पहले ये 2 प्लस आई थ्री को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखना, x प्लस आई वाई दिस इज इक्वल टू 2 माइनस आई थ्री। तो देखो, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ कुछ इस तरह से बनेगा, 2 प्लस आई ये हो गया माइनस थ्री। ठीक है, तो अब इसको हम इक्वेट कर देंगे, x प्लस आई वाई दिस इज इक्वल टू 2 प्लस आई थ्री। देन हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, एंड y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस थ्री आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों वैल्यू इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब तुम लोग एक क्वेश्चन करके देखो। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, सपोज करो कि x माइनस वन प्लस आई वाई माइनस टू दिस इज इक्वल टू सपोज करो 5 प्लस आई थ्री ऐसे दिया हुआ है। देन आपको फाइंड करना है x एंड y। ट्राई करो इसको, कैसे करेंगे इसको। अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखो हमको क्या करना है कि x माइनस वन प्लस आई वाई माइनस थ्री इसको इक्वेट करेंगे 5 प्लस आई थ्री के साथ। तो देखो इस पार्ट में रियल कौन है, ये वाला हिस्सा, इस पार्ट में रियल कौन है, ये वाला हिस्सा। तो सबसे पहले आप लिखो x माइनस वन इक्वल टू फाइव। ठीक, दूसरा चीज़ आप इमेजिनरी पार्ट इसको चेक करो और इधर का इमेजिनरी पार्ट इसको।
देन इसको इक्वेट कर देंगे y-3 इक्वल टू थ्री हो जाएगा, सॉरी 2 दिया हुआ है ना, ये 2 है, y-2 इक्वल टू 3। देन अब दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व जब करोगे तो यहाँ से देखो x की वैल्यू हो रही है 5 + 1 दिस इज इक्वल टू 6, एंड y की वैल्यू आपके पास क्या मिल रही है 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आपके लिए 6 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है विवेक? ओके, चलो इसी तरह से एक अनदर क्वेश्चन करके देखो। 1 - x प्लस आई 2 - y दिस इज इक्वल टू 5 - I3 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको इसमें भी वही बात है कि आपको x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन फाइंड करना क्या होना चाहिए इसका, देखो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो आप देख सकते हो कि x-1 जो है उसको 5 के साथ काम कराना है, और ये जो 2 - y है आपको इसके साथ वर्क कराओगे। तो ध्यान से देखना कि 1 - x जो है वो तो 5 के इक्वल हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 - y है ये आपका -3 के इक्वल हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो तो 5 + I इंटू -3 ये चीज़ होगा, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पर -3 किए हुए हैं। देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू आ रही है 1 - 5 दिस इज इक्वल टू -4, ठीक है? और y की वैल्यू अगर देखें तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखो। सपोज करो कि 3 - x -I y + 5 ऐसे दिए हुए हैं, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -2 -5 ऐसे दिया हुआ है। तो अब तुमको इसको सॉल्व करना है। तो इसके इसमें क्या करना होगा कि दोनों ही पार्ट को अब अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ये वाले हिस्से को भी और ये वाले हिस्से को, फिर इसके बाद इक्वेट करना है। ओके, ट्राई करो इसको फिर से एक बार। 0 आ रहा था उसमें। देखो ये हो गया तुम्हारा, इसको कैसे लिखोगे, इस फॉर्म में लिख लेना 3 - x प्लस आई -(y+5) ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यही चीज इस वाले पार्ट को कैसे लिखोगे -2 प्लस आई इंटू स्क्वायर आई इंटू -5 ऐसे कर देंगे। अब अगर हम दोनों पार्ट को इक्वेट करें तो हमें क्या मिल रहा है 3 - x इक्वल टू -2, एक ये मिल रहा है। अब इसको अगर सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या मिल रही है 3 + 2 दिस इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। ये -2 इधर चला गया और x आप इधर ले आओ। इन सिमिलर वे में अगर आप इसको करके देख रहे हो तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही मिल रहा है -y+5 दिस वैल्यू इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से इसको इवेलुएट करें तो बन रहा है -y -5 दिस इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y की वैल्यू 5 - 5 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसीलिए x की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी और y की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, ठीक है? तो ये बन जाएगा, इस तरह से सॉल्व करना था। अब इसके बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो देखो आप इस तरह से ले लो x-1 प्लस आई थ्री, सॉरी यहाँ पर आप y ले लो, सबसे अच्छा रहेगा y, और इस जगह पे भी चेंज कर देते हैं। सपोज करते हैं x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1 + I2 ऐसे किया हुआ है। अब हमको इसको सॉल्व करके देखना है कि x और y दोनों की वैल्यू हमारी क्या आती है। तो आप चेक करो कि क्या करना होगा कि x - y दिस इज इक्वल टू 1 करेंगे, एंड ये हो गया आपका इक्वेशन 1, और उसी तरह से x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन 2 बन जाएगा, ठीक है? अब क्या करो कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 1 से आप चेक करना कि x - y इक्वल टू 1 है, तो आप यहाँ से फाइंड कर लो x की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 1 + y, और इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 3। देन देन क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x
फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ इक्वेशन 3 से जो वैल्यू आप फाइंड किए हो x की, उसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। तो पुट करने पर देखना क्या होगा, 1 + y प्लस 2, सॉरी प्लस वाई है ना, x की वैल्यू तो हमें पता है कि क्या मिल रही है, 1 + y है, और जो जिस इक्वेशन में पुट करना है वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, x + y दिस इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा x + y = 2। क्या करोगे, x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, पुट करने पर 1 + y दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 + 2y = 2 बना। देन सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 2y = 1 एंड हेंस y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब एक, हाँ ठीक है, गुड, इतना आ गया है, अच्छी बात है। y की वैल्यू तो हम लोग को मिल गई, अब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर क्या करेंगे, पुट x = 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3, जो कि आपने ये फाइंड किया हुआ था, x = 1 प्लस क्या दिए थे, 1 + y। ठीक है, तो यहाँ से पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक साइड में 1/2 और यहाँ पर वो अच्छा y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, हाँ y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y = 1/2 हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 1 + 1/2 दिस इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2, और यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया गया हो, 2x - y प्लस आयोटा y - x दिस इज इक्वल टू, सपोज करो 3 - i4 ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है कि x और y की वैल्यू हमारी क्या आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो रियल पार्ट को आप रियल पार्ट से इक्वेट करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर दो। तो जैसे इक्वेट करोगे तो 2x - y दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड आप देख रहे हो कि y - x दिस इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारे पास, -4 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से भी हम काम कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इजीनेस के हिसाब से आप कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लो, और जैसा हम पीछे वाला क्वेश्चन में प्रोसेस बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम फर्स्ट इक्वेशन ही चूज कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो दिया है उसमें हम देख रहे हैं 2x - y = 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस बार y की ही वैल्यू को ले लेते हैं। आप बिल्कुल फ्री हो कि x की वैल्यू भी ले सकते हो, y की वैल्यू भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अपनी इजीनेस के हिसाब से चेक करना है। तो y = अगर हम लेते हैं तो देखो हमें मिल रहा है 2x - 3, ये बन जाएगा, और इसको मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, पुट y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इनटू किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करोगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो पुट करने पर देखो क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ था y = 2x - 3 एंड आपका जो मेन इक्वेशन है y - x = -4 दिया गया है। ठीक है, देखो अब y की वैल्यू तो इतनी आ गई 2x - 3। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, देन अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2x - 3 - x = 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ रही है x - 3 दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x की वैल्यू 3 + 4 दिस इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ये हो गया, x की वैल्यू हमें 7 मिल चुकी है। ठीक है, अब x की वैल्यू जैसे ही हमें 7 मिल गई तो अब इस वैल्यू को हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। क्या हो गया देखो, x की वैल्यू 7 है तो पुट करो, पुट x = 7 इन इक्वेशन नंबर 3।
यानी कि y की वैल्यू हो गई 2 इंटू सेवन माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस थ्री, एंड हेंस हमें मिल रहा है 11। तो यहाँ से आप देखो x की वैल्यू एक तो 7 मिली और y की वैल्यू आपको 11 मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। आगे देखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन हम लोग देख चुके थे, कैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी देख लिए थे, डिफरेंस कैसे निकालना है वो भी चेक कर लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे एक दूसरे टाइप का चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं ध्यान से देखना। सपोज करो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरह से दिया गया है z इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, तो अगर मान के चलते हैं कि एक z, मान लो कि हमने w को कह रहे हैं कि दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। तो उस केस में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखो जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा W इंटू जेड जैसे ही करें तो वैल्यू हमें हमेशा 1 मिलेगी। अब हमको फाइंड करना है W की वैल्यू, तो यहाँ से क्या करेंगे, दिस W इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड बन जाएगा। तो वैल्यू क्या बन रही है, 1 बाय ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब क्या करो कि इसको जैसे रैशनलाइज करने का काम होता है, बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में हम यहाँ पर ए माइनस आई बी से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो तुमको यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कह रहे हैं कि z मेरे पास ए प्लस आई बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स w इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सपोज करो कि अगर मान लेते हैं कि z इक्वल टू 3 + i4 आप गया है। ठीक है, और मान के चलते हैं हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स w फाइंड करना चाह रहे हैं, तो z इक्वल टू 3 + i4 दिया गया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग ऐसे करेंगे, w इक्वल टू देखो ये वाला जो फार्मूला हुआ है इसका ही यूज करना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिस w इक्वल टू हो जाएगा 3 - i4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एंड हेंस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + i4 डिवाइडेड बाय 9 + 16 दिस इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12 लिख रहे हैं 25 होगा। ठीक है, तो ये काम करना है। तो ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसको इस तरह से भी इंडिकेट किया जाएगा। z अगर आपके पास a प्लस आई बी है, आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसको z इनवर्स ऐसे इंडिकेट करेंगे और ये वैल्यू आपकी इसके बराबर होगी a माइनस आई बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे z को, उसके बाद ऐसा करना है। ओके, एक और क्वेश्चन देखो। सपोज करो कि आपको z इक्वल टू दिया गया है 3 - i4 ऐसे दिए हुए हैं। अब इसका तुमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 3 + i-4 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका जो इन्वर्स होगा वो इन्वर्स इस तरह से हो जाएगा, 3 यहाँ जो प्लस था वो जस्ट यहाँ पर माइनस आ जाएगा एंड -i4 ऐसे, एंड देन डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3 + i4, एंड हेंस यहाँ से भी तुम्हारे पास 9 बनेगा और यहाँ से 16, दिस इज इक्वल टू 3 + i4 डिवाइडेड बाय 25। बस इतना कर देना। ठीक है, या फिर सिंपल तरीके से ऐसे समझो कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देना और यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा।
और देखो एग्जांपल, z इक्वल टू सपोज करो कि -2 एंड -3 दिए हुए हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो z इनवर्स इक्वल टू -2, यहाँ देखो आई के ठीक सामने में क्या है, माइनस है, तो यहाँ कर देंगे प्लस I3 एंड डिवाइडेड बाय -2 का होल स्क्वायर प्लस इस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो -2 प्लस I3 एंड हेंस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9, तो यहाँ से बना तुम्हारे पास -2 प्लस I3 डिवाइडेड बाय 30। अब चाहो इतना छोड़ सकते हो या फिर सेपरेट कर देंगे हम लोग, -2 डिवाइडेड बाय 13 प्लस I3 बाय 13, तो ये बन गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, हम स्टार्टिंग में जो थ्योरी दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखना कि z और उसका इन्वर्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू हमेशा आपको 1 ही मिलेगी। ठीक है, और उसी के हेल्प से हम लोग सारा कुछ किए हुए थे। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, तो होल स्क्वायर और होल क्यूब करने वाला जो क्वेश्चन बताया है उसका यूज करना है। और देखो यहाँ पर 4 माइनस I3 टू द पावर -1 है, ये बेसिकली जैसे इनवर्स अभी फाइंड किया है ना, वही वाला वर्क है। तो इसको इस सबको क्वेश्चन को बना कर देखोगे। ठीक है, और यहाँ भी जो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली तुमको रैशनलाइज बस कर देना है। ठीक है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो इसको हम बताएंगे आपको। जो अच्छा यहाँ पर से, अच्छा ये क्वेश्चन, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला देखो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 11 नंबर क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने वाला। हम सबसे पहले तुम लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसमें करा देते हैं। जैसे कि सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस I3 अपॉन 1 माइनस I3। अगर हम कह रहे हैं कि इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में इंडिकेट करना है, तो कैसे एक्सप्रेस करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर नीचे में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा उसको देखते हुए ही आप इस इधर एक चीज से मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे, देखो 1 प्लस आई दिया हुआ है, सॉरी 1 माइनस आई दिया हुआ है यहाँ पर, तो 1 प्लस आई से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करोगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि 1 प्लस आई का ऊपर में होल स्क्वायर बन गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। ठीक है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें 2 मिलेगी। और अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमको मिल रहा होगा 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2, देन वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 एंड हेंस 0 प्लस आई हो जाएगा। तो ये जो नंबर आ रहा है जो कि इस तरह के फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने a प्लस आई बी के फॉर्म में ऐसे लिखा। ठीक है, तो ऐसे ही सारा वर्क करना है। इन सिमिलर वे में अगर सपोज करो कि तुमको दिया जाता है 2 प्लस I3 यहाँ पर दिए हैं और 2 माइनस I3 ऐसे दे दिए, चाहे 2 माइनस की जगह पर कुछ और लिख दो, 1 माइनस I3 कर दिए, तो फिर उसी तरह से करोगे। यहाँ माइनस है तो इसको बस यहाँ पर में प्लस करना और नीचे यहाँ पर भी प्लस कर देना। ठीक है, फिर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे, 2 प्लस I3 और 1 प्लस I3 एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों को का प्रोडक्ट कर दो, इसका और इसका, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा 1 प्लस 9। अब ऊपर में जो भी प्रोडक्ट करके वैल्यू आएगा उसको लिख लेना एंड देन डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, 2 प्लस I3 एंड यहाँ से हो गया 1 प्लस I3 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तब इसको प्रोडक्ट करके आपको चेक कर लेना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में फिर आ जाता है। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, कहाँ गया, ये वाला थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो ये उसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हम करवा चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 भी लगभग हो चुका है हम लोग का। ठीक है, तो ये 1 2 3 करके देखोगे, और जहाँ भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका भी यूज कर लेना। ठीक है, तो बाकी ये कोशिश करना, और भी क्वेश्चन इसमें जो भी इक्वलिटी टाइप के क्वेश्चन हैं तो वो भी सॉल्व करके देखोगे। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वाला है, वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये सब करके देखना, 21 और इधर आपके पास 11 नंबर, फिर थर्ड 1 2 3, इतना करके देखना है आपको। ओके, होप
होपफुली बच्चों आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, कैसे इक्वलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और साथ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो आप जो भी बुक आपको रिकमेंड किया गया है उस बुक का आप यूज़ करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर जो भी डाउट इंक्वायरी आती है आप कमेंट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। ओके, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।